अपना ध्यान लगा कि हो चुका है आज नाश्ते में केला, पेरू, ड्राई फ्रूट्स, मूंग मटकी और दूध। तो आज 12वां दिन है और उसी के साथ आज का दिन इतना सही नहीं गया मेरे हिसाब से। मेरे को इतना मतलब आज बहुत लो फ़ील कर रहा था। सो इसके पहले जो दिन थे वो सही थे। आज का दिन इतना मेरे को ना मन था, मतलब एक्सरसाइज़ करने का भी आज मन नहीं था। बहुत सारी चीज़ों में आज मन ही नहीं लग रहा था। मैं पढ़ाई पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। सो आज का दिन तो बहुत लो था। सो तो भी ठीक है, तो भी किया जो अपना टारगेट था वो तो मैंने पूरा किया। तो आज उसी के साथ जो आज मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बारे में बताता हूँ कि तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, जो कि हमारे जीवन में बहुत उपयोगी भी है और वो अगर ठीक से ना हो, तो बहुत चीज़ें गड़बड़ा भी जाती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जो पहला तो समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, वो बातों से, शब्दों से बता रहा हूँ, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। और शाब्दिक कम्युनिकेशन बोलते हैं उसे। और अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल कि मैं शब्दों के बिना आपको कुछ तो बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैंने ऐसा थंब किया, तो थंब से यस, ओके या सही है, ठीक है, कर, ऐसा संदेश सामने वाले को मिलता है। तो ये चीज़ें नॉन वर्बल में आती है कि मैंने आँखों से इशारा, आँखों ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। तो मैंने आँखों से इशारा किया। तो ये चीज़ें सब नॉन वर्बल में आते हैं कि जिसमें शब्द का उपयोग किए बिना मैं किसी व्यक्ति या किसी समूह को मेरी बात बता सकूँ। नॉन वर्बल अशाब्दिक कम्युनिकेशन, ये तो बहुत ज़रूरी है। और उसमें क्या-क्या आता है, तो अशाब्दिक में पहले तो हम देखेंगे कि फेशियल एक्सप्रेशन, जो चेहरे के जो हाव-भाव होते हैं, उससे हम सामने वाले का दुःख या उसको वो क्या कहना चाहता है या हम क्या कहना चाहते हैं, ये हमें पता चलता है। जैसे कि कोई रोता है तो हमें समझ में आता है कि वो रो रहा है। तो उसके एक्सप्रेशन, रोना, हँसना, किसी चीज़ पे आश्चर्यचकित होना, हमें किसी का तिरस्कार आता है तो एक अलग-सा एक्सप्रेशन आता है। अभी मेरे मुँह पे भी, जो मेरे फेस पे भी जो एक्सप्रेशन आया तिरस्कार का नाम सुनते, तो एक वो एक्सप्रेशन है। तो हँसना बोले तो अपन हँस के बात करते हैं, तो वो हँसना। तो ये ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम किधर आता है कि हमारे हमारी सोच में कुछ तो अलग है और एक्सप्रेशन कुछ तो अलग दिख रहे हैं, तो बैड कम्युनिकेशन होता है और चीज़ें खूब गलत, संदेश गलत जाता है और उधर से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो ये इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है और हम इस पे ध्यान नहीं देते, सच कहूँ तो। तो देना चाहिए। तो उसी के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दूसरा कहा जाए तो जो बॉडी लैंग्वेज होती है हमारी, आपने सभी ने सुना ही होगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे बात करते समय हमारा बॉडी पोस्चर कैसा होता है, तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। अगर अपने कंधे लूज़ है और आप बात कर रहे हो तो इतना आत्मविश्वास नहीं है, ऐसा दिखता है। अगर अपने कंधे स्ट्रेट है या कंधे उठाए हुए हैं, तो एक एक आत्मविश्वास दिखता है। और जो मैं अभी भी हाथ जो हिला रहा हूँ, तो एक मेरी बात बताते समय जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वो शाब्दिक भी हो रहा है और एक इसके साथ अशाब्दिक भी हो रहा है। जिस तरह हम बैठते हैं और जिस तरह हम चलते हैं, उसी से भी हम एक संदेश ही भेजते हैं सामने वाले को। तो ये भी हमें सीखना चाहिए कि कैसे बैठना है और कैसे चलना है। इससे क्या होता है कि हमारा आत्मविश्वास या हम अस्वस्थ है क्या, ये सब संदेश सामने वाले व्यक्ति या किसी को भी समझ में आते हैं। इससे हमें भी समझ में आता है कि वो पैर हिला रहा है, थोड़ा अस्वस्थ है। तो ये सब चीज़ें उससे समझ में आती है। तो उसी के साथ थर्ड आता है कि आई कॉन्टैक्ट। बात करते समय अगर हम आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, तो सामने वाले को लग सकता है कि हम उनकी बात सुन नहीं रहे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर कोई झूठ भी बोल रहा हो, तो उससे समझ में आता है कि वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा यानी वो झूठ ही बोल रहा है। पर वो एक झूठ बोलते समय होने वाली अशाब्दिक क्या बोलते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है कि अगर कोई झूठ बोलता है तो वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता या वो चीज़ होती है। आई कांटेक्ट से हमारा आत्मविश्वास, हमारी ईमानदारी, हमारा प्यार दिखता है। तो वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है। बहुत सारे लिटरेचर या साहित्यिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारी आत्मा आँखों से बात करती है। तो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर हम आँखें मिला के बात नहीं करते, तो उसमें कभी-कभी ऐसे दिखता है कि हम शर्मा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और उसी के साथ अस्वस्थ है, ये चीज़ें दिखती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के माध्यम से हम जब भावना प्रकट करते हैं, तो उसमें स्पर्श भी एक चीज़ है कि जिससे हम अपनी भावना प्रकट करते हैं। जैसे कि
अगर किसी दोस्त या किसी ने भी कुछ अचीव किया तो हम उसे पीठ पे थपथपा के शाबाशी देते हैं। अगर हमें गुस्सा आया तो हम गुस्से वाली भावना प्रकट करते समय हम किसी को धक्का दे देते। तो ये चीजें स्पर्श से भी हमारी भावनाएं प्रकट होती है। तो देखा जाएगा तो ये सब चीजें तो है, और इसी के साथ और एक चीज होती है कि पर्सनल स्पेस होती है, जिसमें कहते हैं कि वैयक्तिक अपनी जगह। अगर हम किसी के पास खड़े होके, बहुत पास खड़े होके बात कर रहे हैं तो एक वो आक्रामकता का सिग्नल जाता है, या हम किसी के बहुत ही क्लोज है उसका एक सिग्नल जाता है। उसी के साथ अगर हम किसी से बहुत दूर खड़े होके बात कर रहे हैं तो उसका ये सिग्नल जाता है कि हम एक फॉर्मल बात कर रहे हैं, या हमारे जो भी व्यक्ति है उसके साथ जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ नहीं है, बहुत दूर का संबंध है। तो वो एक चीज उससे दिखती है, संदेश पहुंचता है। तो सीधे सीधे भाषा में कहा जाए तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी हमारे मन में जो भावनाएं है वो शब्द के बिना हम प्रकट करते हैं, उसे नॉन वर्बल कहते हैं। उसमें ये सब सारी चीजें आती है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और इसका पता होने की वजह से हम इसका अच्छी तरह से यूज करके हमारे जो संबंध है या हमारा जो कम्युनिकेशन है वो और अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह हम अशाब्दिक संवाद को समझ के यानी कि वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझ के हम अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा डे 12 खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसी के साथ हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।